जिस जीव को ईमानदारी से सच्चे मोक्ष मार्ग से प्रेम होगा, आत्मा की सच्ची प्यास होगी, वो अशुभोपयोग में परिवर्तन करता ही नहीं। अशुभोपयोग समझते हो ना? क्या अशुभोपयोग? घर गृहस्थी में रहना, व्यापार आदि करना, ये अशुभोपयोग नहीं है। कैसी बातें करते हो? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ये अशुभोपयोग नहीं है, मैं सिद्ध करके बता सकता हूँ। अगर ये अशुभोपयोग हो तो ये उपदेश व्यर्थ है देना। कि क्यों? कि वो तो चौथे गुण स्थान में भी घर गृहस्थी होती है, नहीं होती क्या? फिर तो ये भरत जी को भी उपदेश है कि भैया तुम क्या कर रहे हो? अरे डरो मत, अभी हम आगे बताएंगे। यहाँ अशुभोपयोग का अर्थ वास्तव में जो हम निकालते हैं वो अर्थ नहीं है। व्यापार आदि करना तो गृहस्थ की मजबूरी है, वो व्यापार आदि तो नहीं छोड़ सकता। स्त्री पुत्र मकान कुटुंब परिवार के बीच में रहता है तो उसे शादी में भी जाना पड़ेगा, रिश्तेदारी भी निभानी पड़ेगी, बाल बच्चों के भी सब जो योग्य उनका पालन पोषण है वो सब में उपयोग लगेगा उसका। ये अशुभोपयोग नहीं है। तो मेरा अशुभोपयोग क्या है? अशुभोपयोग वेद ज्ञान नहीं करना, पर्याय दृष्टि करना, अपने को आत्मा नहीं देखना, अपने को शरीर से देखना, संयोगों में एकत्व करना, व्यापार आदि के कर्ता भोक्ता बनना, ये अशुभोपयोग है। अब अज्ञानी मूर्ख क्या करता है? इसको तो अशुभोपयोग नहीं मानता और वो व्यापार करने जाता है उसे अशुभोपयोग मानता है। नहीं समझ में आया? देखो इसके लिए और समझाता हूँ। सबसे बड़ा पाप कौन सा है? मिथ्यात्व। तो सबसे पहले मिथ्यात्व रूपी पाप का ध्यान रखना चाहिए कि हिंसा झूठ चोरी वाले पाप का ध्यान रखना चाहिए? सीधा करे थे, सबसे बड़ा पाप तो ये है, उसी से जुड़ा है। तो पहले तो इस पाप का तो ध्यान नहीं रखता और ये अशुभोपयोग जो नंबर 2 का है उसको सुधारने की चेष्टा करता है। इसलिए क्या होता है कि वो नंबर 2 के सुधारने में नंबर पहला ज्यों का तो सुरक्षित रहता है। ऐसे ही तो हम द्रव्यलिंगी बन गए। और क्या हुआ कि वो अशुभोपयोग सुन के अशुभोपयोग नहीं करने से तो हम करते करते मुनि बन गए, द्रव्यलिंगी मुनि हो गए। लेकिन ये भूल ही गए कि अरे असली तो पाप मिथ्यात्व है। इसलिए मैंने कहा जिसे तुम अशुभोपयोग समझते हो, सारी दुनिया जिसे अशुभोपयोग समझती है वो अशुभोपयोग जैन धर्म में बहुत बाद में है। वो अशुभोपयोग नहीं है, ऐसा नहीं है। राग देश, अभी आप कह रहे थे ना, राग देश अशुभोपयोग नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अशुभ भाव है राग देश, लेकिन उसके पहले उससे बड़ा अशुभ भाव है मिथ्या। अरे भाई, दर्शन मोह जो है वो है असली दोष। मिथ्यात्व बड़ा पाप है। ये जो राग देश है ये तो चारित्र मोह के दोष है। तो जिसके दर्शन मोह नहीं मिटता उसके 3 काल में चारित्र मोह नहीं मिटता। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। अमित पकड़ में आया? और सारी दुनिया वज्रसेन जी यही तो गलती हो रही है। यहाँ लिखा ना अशुभोपयोग छोड़कर साहब है ऐसा ऐसे। ये मैं अकेले की बात नहीं, मैं तो विद्वान ही घबरा जाते इसको पढ़ाने में। ये क्या लगा, ये क्या लगा, हम ये क्या करें? अपन तो रोज पढ़ा रहे थे, जी तो टूटामल जी ने अपनी खिंचाई कर दी। कई बार देखता हूँ जब ऐसे पढ़ना, ऐसे टूटामल जी लिखेंगे परिणाम बिगड़ने का भय रखना, सो कई लोग ये तो टूटामल जी ऐसा है और आप तो कहते परिणाम है। क्या अर्थ निकालता है, तुझे अर्थ करना नहीं आता। तो मैं कोई अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, तो मेरी बात तोड़ के देखा। जब मिथ्या दृष्टि जीव है और उसके मिथ्यात्व चल रहा है तो कौन से परिणाम सुधारने चाहिए? पहले मिथ्यात्व का परिणाम सुधारना चाहिए कि बाहर के दूसरे परिणाम सुधारने चाहिए? कैसी बातें करते हो, कैसी बातें करते हो भाई। इसलिए परिणाम बिगड़ने दो। और मैंने उसमें खुलासा किया है, उसमें हर चीज़ का खुलासा। देखो सुनो मेरी बात, उदाहरण के लिए तुम पे 10 लाख रुपए हो तुम्हारी जेब में,
ठीक है, और तुम ट्रेन में जा रहे हो तो तुम्हें कितने लाख की चिंता करनी चाहिए कि चोरी ना हो जाए? 10 लाख की कि 1 लाख की? पूरे 10 लाख की करोगे कि भैया 10 लाख का माल है। और जिसके पास 1 लाख है वो कितने लाख की चिंता करेगा? वो 10 की क्यों नहीं करेगा? आप समझ में आएगा? उदाहरण समझ में आ गया? और जिसके पास 50,000 है और जिसके पास है ही 500 पर्स है तो भी वो 500 की चिंता करेगा, वो 500 को ध्यान रखेगा कि भाई 500 का हमारा पर्स ना मान ले। तो जब ऐसे ही मुनिराज है, वे करोड़पति है, समझ में आया? वे करोड़पति है तो उनको तो उपयोग भी इधर उधर नहीं जाए, समझ में आया? अशुभ भाव में नहीं, कहीं नहीं जाए, अरे शुभ भाव में भी नहीं जाए, उनको तो शुद्ध उपयोग की धुनी लगी हुई है। तो उनको जरा सा शुभ होता है तो भट्टी के समान दिखाई देता है, क्योंकि माल बहुत है ना, समझ में आएगा? क्षण क्षण में अंतर्मुख होते। पंचम गुण स्थानवर्ती के पास उनसे थोड़ा कम माल, लखपति है, समझ में आया कि नहीं आया? तो वो उतनी चिंता करता है, घर गृहस्थी में भी लगा रहता है, 15 दिन में आत्मानुभव भी करता है, 24 घंटे वेद ज्ञान भी करता है और यथायोग विप्रशील संयम आदि प्रतिमाओं का पालन करता है। तो 14 गुण स्थानवर्ती वो 1000पति है, उस पर लाख भी नहीं है, करोड़ भी नहीं है, 1000 ही रुपये है, लेकिन तो वो काय की संभाल करेगा? 1000 की करेगा। तो उसकी 1000 में क्या संभाल लेगी कि मेरी श्रद्धा ना धूमिल हो जाए। उसको सुबह उपयोग की चिंता नहीं होती, सब में दृष्टि को क्या लगता है कि मेरी कहीं श्रद्धा ना टिक जाए। परिणाम तो क्या है? परिणामों की क्या कीमत है? नहीं समझ में आया कि नहीं आया है? एक आध उदाहरण दो तो कोई समझ में आ जाए तुम्हें। देखो, अपन रास्ते में गए, किसी का बड़ा मकान देखा, गजब मकान है, ऐसा बड़ा मकान देखा, अच्छा भी लगा, ऐसा होने पर भी मेरा छोटा सा मकान है और मुझे तो उसी में रहना है, वो श्रद्धा नहीं मिटती ना। थोड़ी देर के लिए उसको देखने का भाव भी आ गया, देख लिया, लेकिन अपन को पता होता कि अपना थोड़ा ही। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को परिणाम तो अनेक प्रकार के आते रहते हैं, लेकिन श्रद्धा में उसको अखंड बना रहता है कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, मैं जड़ का कर्ता जड़ नहीं हूँ।